नमस्कार, पुस्तक वाली नुपुर के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा चैनल पुस्तकों को समर्पित है, लेकिन किताबों के बीच रहने के बावजूद मैं इस चीज को बहुत गहराई से मानती हूँ कि जिंदगी किताबों से परे भी होती है। असल में जिंदगी साहित्य के बिना अधूरी है और साहित्य जिंदगी के बिना अधूरा है। तो मैंने सोचा कि इस बार आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाऊं जो हमें मिलवाएगा उस जुबान से, उस मीठी जुबान से, उस संस्कृति से जो दुनिया भर में फैली है। इस संस्कृति की या इस कम्युनिटी के लोगों से जब उनकी जमीन छीन ली गई ना, तो उन्होंने उसका कोई बदला नहीं लिया। वो पूरी दुनिया में फैले और इस प्यार से फैले कि हर जगह के व्यापार को उन्होंने अपना बना लिया। आप समझ चुके होंगे कि मैं बात कर रही हूँ सिंधी समुदाय की। चेटी चंड का त्योहार आने वाला है, पुस्तक वाली का मंच है, और ऐसे खास मौके पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दुबई से एक ऐसी एक्सपर्ट को जो एक एजुकेटर है, एक इन्फ्लुएंसर है, साथ ही सिंधी भाषा के विकास के लिए, इस भाषा को और समृद्ध बनाने के लिए वे दुबई में JM मेमोरी मूवमेंट्स नाम का ट्रस्ट चलाती है, विच इज अ लाइसेंस्ड इंस्टीट्यूशन हियर इन दुबई। और इस तरह से वो सिंधी भाषा को अगली जनरेशन तक, बॉर्डर के पार तक पहुंचाती है। तो बहुत बहुत स्वागत है JM मूवमेंट्स की फाउंडर मेंबर जया मेहतानी का हमारे पॉडकास्ट पे। जया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। जय झूलेलाल। पहले तो मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी जो आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया है। और मैं थोड़ा सा आपको इधर यहाँ पे बताना चाहूंगी कि JM मोमेंट सिंधी कम्युनिटी यहाँ की जो फर्स्ट लाइसेंस्ड कम्युनिटी है, मैं उसकी फाउंडर हूँ। और आपने बहुत ही ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन मेरा दिया है। थैंक यू सो मच। तो जया जी, ऐसा होता है कि जब भी सिंधी शब्द हम सुनते हैं ना, दिमाग में पहली जो छवि होती है या पहला शब्द, एक शब्द सुन के जो दूसरा कनेक्टिंग शब्द हमारे दिमाग में आता है वो होता है बिजनेस, व्यापार। भारत के अंदर की बात हो या भारत के बाहर की बात हो, ग्रोसरी से लेके कपड़ों से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर फील्ड में हमें सिंधी व्यापारी नजर आते हैं। लेकिन आज मैं ये जानना चाहती हूँ, बिजनेस के बारे में तो हम सब जानते हैं कि वो भाषा और उस भाषा का साहित्य कैसा है जिसने हमारी पूरी दुनिया को लाजवाब बिजनेसमैन, लाजवाब एंटरप्रेन्योर्स दिए। कैसा है सिंधी भाषा का साहित्य, कौन से ग्रंथ हैं जो बहुत प्रचलित हैं, किसने लिखे हैं? जी, धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। सिंधी भाषा का साहित्य बहुत ही समृद्ध साहित्य माना जाता है और कहा जाता है कि ये लगभग 5,000 साल पुरानी भाषा है जिसका जी। विकास धीरे धीरे हुआ था। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी से इसका विकास होना आरंभ हुआ था। छोटे छोटे पद्य लिखे गए और बहुत सारे ऐसे कवियों का जिक्र है जिन्होंने इस भाषा को आगे बढ़ाने में मदद की। परंतु 18वीं शताब्दी में कहते हैं कि सिंधी भाषा का स्वर्णिम काल आया था। जी। उस उस टाइम पर शाह लतीफ, सामी सचल जैसे जो सूफी कवि थे जिन्होंने अपनी गजलों, कविताओं के माध्यम से, नज्मों के माध्यम से इस भाषा को बहुत आगे बढ़ाया। शाह लतीफ का एक ग्रंथ है शाह जो रिसालो, उसका वो उत्तम ग्रंथ माना जाता है हमारे सिंधी साहित्य का। और शाह लतीफ जो है उन्हें सिंधी का शेक्सपियर कहा जाता है। वाह। उस शाह सालों किताब में 7 रोमांटिक स्टोरीज हैं। आप मानेंगे नहीं कि सोहनी महिवाल, जिसको लोग ये समझते हैं कि एक पंजाबी स्टोरी है, वो एक्चुअली सिंधी में लिखी गई थी। और वो अच्छा 7 अच्छा। ट्रेजर स्टोरीज है। हाँ जी। तो 7 स्टोरीज है जिन्होंने सिंधी साहित्य को आगे बढ़ाने में मदद की। लोग आज भी उनको पढ़ते हैं और आज भी उनको सुन के इंस्पायर होते हैं। उसके बेस पे लैला मजनू और कितने सारी मूवीज बनी हैं उनके ऊपर। जी तो जी जी। हमारा सदियों पुराना है। और आते आते आधुनिक युग में जहां लिपि थोड़ी 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 कम होती गई, फिर भी हमारे जो आधुनिक कवि हैं, आधुनिक लेखक हैं, उन्होंने इसको आगे बढ़ाने में काफी मदद की। जैसे पोपटानी हीरानंदानी है, हमारी मिसेस सुंदरी उत्तम चंदानी है, और जी। किशन बेदी, बहुत सारे ऐसे मतलब डेडिकेटेड लेखक हैं जिन्होंने साहित्य के पीछे अपने दिल और जान लगा दिए। तो और बहुत सारे ग्रंथ हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि एक सिंधी साहित्य ही ऐसी बोली है जिसमें एक एक शब्द के इतने पर्यायवाची है जो और किसी भाषा के नहीं है। इसमें कमाल। सबसे
अक्षर, हाँ जी, सबसे ज्यादा अक्षर 52 अक्षर हमारी वर्णमाला में है। तो ये सिंधी साहित्य जो है इसने और भाषाओं में भी अपना इम्पैक्ट डाला और उनसे और भाषाएं भी विकसित हुई। तो ये भाषा जो है वो इस सदी की नहीं बल्कि और अनेक सदियों से सबसे समृद्ध भाषा मानी जाती है। जी, आप अभी बता रही थी कितने वर्ण बताए आपने सिंधी वर्णमाला में? 52। 52, कमाल है। 26 में अंग्रेजी खत्म हो जाती है और यहाँ 52 वर्णों की सिंधी भाषा है। जी। एक्चुअली जब थोड़ा सा अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो 20वीं सदी का जो सबसे बड़ा विस्थापन था वो सिंधी समुदाय ने झेला था जब भारत विभाजित हो गया था। ये बड़ा एक कहते हैं कि उस सदी का सबसे बड़ा विस्थापन और सबसे दर्दनाक मंजर उस समय का रहा। कितना इफेक्ट लैंग्वेज पे आया जब जब एक कम्युनिटी अपनी जड़ों से हट के दूसरे देश चली गई। देश अपना ही था लेकिन फिर भी स्थान परिवर्तन हो गया। तो उसका कितना इफेक्ट सिंधी भाषा पर आया, कितना इफेक्ट साहित्य पर आया, एजुकेशन पर आया? देखिए, ये जो अनडिवाइडेड इंडिया का जब विभाजन हुआ था और वहां से जो सारे सिंधीज थे जो यहाँ पर हिंद में आए, सिंध से हिंद में आए थे, वो जो दर्द है वो असहनीय है। आज भी अगर हम उनसे रिलेटेड कोई मूवीज देखते हैं, अबाड़ा है या बहुत सारी मूवीज है, उस दर्द को इस तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया है कि हमें आंखों में आंसू आ जाए। उस वक्त जब वो लोग आए थे तो कुछ तो बस एक दो दो कपड़े उठा के आए थे, वहां पर उनकी जमीन जायदाद सोना चांदी सब छोड़ के आए थे। उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न था रोटी कपड़ा और मकान। बिल्कुल किस सही। तरह से करें, किस तरह से उनको अब आगे अपनी जिंदगी चलानी है। सिंधीज बहुत सुलह पसंद है और उनका बिजनेस माइंड इतना अच्छा है। उस चीज को लेकर के उन्होंने अपनी जिंदगी का व्यापन स्टार्ट किया, व्यापार स्टार्ट किया, हर जगह पर जाकर के उन्होंने अपने जड़ें फिर से मजबूत की हैं। उस वक्त उनके दिमाग में ये था कि कैसे भी करके बस हमें अपनी अपने परिवार को बचाना है। सरवाइव तब करना उनके है। हाँ। इतना चैलेंज नहीं था कि उनको लगा नहीं था कि ये चैलेंज आएगा कि सिंधी भाषा जो वहां पर जिस चीज के वो राजा कहे जाते थे, यहाँ पर आकर के उनको एक तरह से उसमें से अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि सिंधी को कोई स्टेट नहीं मिला, भाषा का स्थान भी नहीं मिला था। जैसे तैसे बहुत लोगों के प्रयासों की वजह से 1967 में सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया जी। था। 1967 की बात करें, इतने सालों के संघर्ष के बाद। जी। तो आज अगर हम उस की दशा देखते हैं और अब की दशा देखते हैं तो सिंधी भाषा एक तरह से बिखर गई है, क्योंकि हमारे पास कोई राज्य नहीं है, लोग इकट्ठे नहीं है। अभी भी हाँ, लोगों के दिमाग में ये है कि कैसे करके हमको ग्रो होना है। तो सिंधी भाषा पे अभी इतना महत्व देना लोगों को इतना उचित नहीं लगता है, क्योंकि दिमाग अलग अलग जगह बस गए, बिल्कुल कोई बिल्कुल। मोटिवेशन नहीं। और तो और हमारे पास अपना सिंधी चैनल तक नहीं है। मिसेस आशा चांद जो सिंधी संगत की फाउंडर हैं, कितने सालों से संघर्ष कर रही हैं। हमारे जो आदरणीय शंकर लालवानी जी हैं, हाँ। पार्लियामेंट मेंबर हैं, कितनी बार उन्होंने इस चीज को बिल में डाला है। इवन हमारे मोदी जी, हमारे राजनाथ सिंह जी, इन्होंने इस चीज को बहुत अच्छी तरह से ये क्लियर किया है कि बाबा तुम अपनी मदर टंग बोलो। 5वीं तक हर स्कूल में मदर टंग का होना जरूरी है, पर जी। सिंधी नहीं कहीं भी। क्योंकि जो भी सिंधी स्कूल थे ना विभाजन के बाद यहाँ खोले गए थे, या तो अभिभावकों के इंटरेस्टेड ना होने की वजह से या ज्यादा स्टूडेंट ना होने की वजह से, या तो हिंदी मीडियम में कन्वर्ट कर दिए गए, या तो फिर बिल्कुल ही बंद हो गए। क्योंकि मेरे पिताजी श्री उदयदास खूबचंदानी जी, वो खुद एक सिंधी टीचर है, उन्होंने सिंधी में डबल एमए किया है। वाह। पर मैं हिंदी में पढ़ाते देखती थी, बड़ा मन करता था कि मैं भी सिंधी की टीचर बनूंगी। जी। पर मेरे तो 5th तक आते आते सिंधी स्कूल ही बंद हो गए। तो ये बहुत ही पीड़ादायक है हमारे लिए कि सिंधी भाषा जो तब थी अब वैसी नहीं रही है, क्योंकि हमारी जड़ें सिंधी भाषा के लिए थोड़ी कमजोर हो गई हैं। बिल्कुल वो एकेडमिक्स में नहीं आ पा रही क्योंकि शायद कहीं ना कहीं जो पढ़ने वाले हैं वो खुद ऐसी लैंग्वेज को चूज कर लेते हैं जिसका वैश्विक तौर पर इस्तेमाल हो जाए, ग्लोबल एप्लीकेशंस हो जिन लैंग्वेज की। उनको ये लगता है कि नहीं, हम लोग सिंधी पढ़ के क्या करेंगे, हमें तो ये आईसीएसई सीबीएसई में थोड़ी ना काम आएगी, हम जाएंगे दुबई में तो हमें थोड़ी ना सिंधी में क्वेश्चन पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बस गई है। जी जी हालांकि जी। बहुत हैं जो अभी भी प्रयास कर रहे हैं इसको आगे हाँ हाँ। बढ़ाने का, जैसे
हमारी आशा चांद हैं, या राम बख्शानी जी थे यहाँ पर, या मिस्टर वासु श्रॉफ हैं, विनीता नागपाल हैं, जो जिन्होंने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किए हैं, और हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, बॉलीवुड एक्टर्स प्रयास कर रहे हैं। आपकी दुआओं से कुछ न कुछ हो। नहीं, बिल्कुल, कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जी हाँ, वही। ये मेरा बहुत ही फेवरेट लाइंस है कि डर से नौका पार, लहरों से डर के, नौका लहरों से पार डर नहीं के होती, हार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हार नहीं होती। आपकी कोशिशों का ही नतीजा है कि आज इंटरनेशनल लेवल पे भी थोड़ा सा ही सही, लेकिन प्रयास तो जारी है। कुछ लोग तो सिंधी समझ रहे, कुछ लोग तो सिंधी गाने गा रहे। जी। तो हमने जी एक हाँ। थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक टच कर लिया जब हमने विभाजन की बात की, पार्टीशन की बात की। थोड़ा सा बातचीत को सॉफ्ट डायरेक्शन में टर्न करते हैं। चेटी चंड का त्योहार आने वाला है, सिंधी न्यू ईयर आ रहा है, उसी के साथ विक्रम संवत की प्रारंभ होगा और हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ हो जाएगा। तो मैं चाहूंगी आप हाँ, हमें चेटी चंड के बारे में कुछ बताएं, और अगर इससे जुड़ी कोई सिंधी में अच्छी बात हो तो वो भी सुनाएं। चेटी चंड का त्योहार एक ऐसा है जिसका हर सिंधी बेसब्री से पूरा साल इंतजार करता है, क्योंकि ये हमारे इष्ट देव साईं झूलेलाल जी का बर्थडे भी है, और जी। हमारा नववर्ष भी प्रारंभ होता है। कहा जाता है कि झूलेलाल साईं ने बादशाह मिर्ग शाह के अत्याचारों से सिंधियों को बचाया था, और जल में अवतरण किया था, जल से अवतरित हुए थे। तो जी। इसीलिए उन्हें जल देवता मानते हैं, और उन्हीं की ही हम पूजा करते हैं। जो हमारे प्रारंभिक कवि माने जाते हैं, गायक हैं, दादा राम पंजवानी, मास्टर चंदर, इन जैसे गायकों, काजल रामचंदानी, घनश्याम वासवानी, इन जैसे गायकों की वजह से हमने चेटी चंड हमारे त्योहार पर इतने सारे म्यूजिकल और कल्चरल प्रोग्राम करना स्टार्ट किए थे, जिससे लोग यहाँ पर, क्योंकि भारत में और जगह तो इकट्ठे नहीं हो सकते हैं ना, त्योहार के बहाने वो सब इकट्ठे होंगे, साथ में नाचेंगे, गाएंगे, सिंधी खाना खाएंगे, पूजा करेंगे, तो हमारी जड़ें और मजबूत होंगी, हमारे बच्चों को वो संस्कार मिलेंगे। तो चेटी चंड का त्योहार हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस जी। दिन जी। हम पूजा करते हैं, साई भाजी पुलाव खाते हैं, कड़ी चावल बनाते हैं, पकौड़े बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं। साई भाजी तो अब अक्रॉस कम्युनिटीज बनती है। अब वो ये सबको पता है, इट्स पार्ट ऑफ सिंधी फूड, बट अब वो सबकी हो गई है। सबकी और ये दाल और कोकी, सिंधी कोकी कोकी। और दाल पकवान। बड़े बड़े एक्टर्स जैसे तमन्ना भाटिया, रणबीर सिंह है, ये सिंधी है। तो ये लोग तो मतलब इतना इसके बारे में इतना प्रेस करते हैं, जब वो सिंधी प्लेटफॉर्म पे आके बात करते हैं। हमारे विशाल बिल्कुल। दादलानी तो बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं, सो दे आर ऑल फैन ऑफ अवर सिंधी क्विजिन। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, हम एक दूसरे में इस तरह से रच बस जाते हैं ना, जैसे दूध में चीनी घुल जाती है। अब ये हमारा साझा हो जाता है। इडली जी सांभर से लेके साई भाजी कोकी पराठा, ये सब हमारा है। हाँ, जी जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो थोड़ा आज आपने एक स्पेशल कैप पहन रखी है घर के अंदर, ये इस कैप का भी कुछ सिंधी संस्कृति से संबंध है? सिंधी टोपी, अजरक, ये सिंधी कैप, ये तो हमारे सिंधियों की निशानी है, और जी। हम बड़े ही गर्व के साथ पहनते हैं। इस पे लिखा हुआ है जय झूलेलाल। जो हम किसी से मिलते हैं ना, तो हाँ। ग्रीटिंग करते हैं। मुझे लगा आज नूपुर आ रही है हमसे मिलने, तो चलो उनका ट्रेडिशनल में स्वागत किया जाए, इसलिए मैंने सिंधी टोपी पहनी जय है। अच्छी लग रही है। झूलेलाल। बिल्कुल जय बिल्कुल। और इस बहाने पता भी चलेगा ना कि भारत में भी एक कल्चर है जिसमें कैप भी है। यस यस, बिल्कुल, डेफिनेटली। तो हम लोग ना जब छोटे थे तो हम एक राइम गाया करते थे, आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, बैगन की हाँ। टोकरी में सो रहे थे। बहुत बड़े होने के बाद एक हमारी पड़ोस में सिंधी आंटी रहती थी, उन्होंने मुझे बोला कि कचालू का मतलब बताओ। तो मुझे नहीं पता, मुझे लगा कि कोई राइम है, मतलब राइमिंग वर्ड बना दिया आलू और कचालू। तो उन्होंने मुझे बताया कि कचालू सिंधी वर्ड है, इसका मतलब होता है अरबी, कॉन्केशिया। या राइट। या तो मुझे बड़ा मजा आया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि सालों से ये जो इंटरमिंगलिंग ऑफ द लैंग्वेज है ये जारी है, हमें पता हो या नहीं पता हो, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वी आर एडॉप्टिंग ईच अदर्स लैंग्वेज। तो मैं चाहूंगी अगर कुछ और भी ऐसे सिंधी शब्द हो जो बेसिकली सिंधी के हैं लेकिन अब वो हिंदुस्तानी भाषा का अंग बन चुके हैं, तो आप उनके बारे में भी बताइए। जब आप खाने की चीजों की बात कर रही हैं, तो मैं वो ही शब्द बताऊंगी आपको, जैसे दाल पकवान है, जी। साई भाजी को हम सब साई भाजी पुलाव बोलते हैं, बुगल पुलाव बोलते हैं, और हम्म। सेव पराठा है। ये सब काफी लोग
ये ही बोलते हैं। हाँ कोकी हाँ है, कोकी वर्ड तो कोकी, सब कोकी ही बोलता है। तो ऐसे काफी वर्ड हैं जो सिंधी हैं, बट वो अभी यूनिवर्सल हो गए हैं, तो कोई भी बोलता है तो वो ही बोलता है, उसको बिल्कुल। कोई ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है। इवन बड़े बड़े जो शेफ है, वेंकटेश खन्ना है, रणवीर ब्रार है, वो जब कभी कभी हम पॉडकास्ट करते हैं, सिंधी खाने की बात करते हो, एज इट इज ये ही वर्ड इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तो ये ब्यूटी है, ये ब्यूटी है हमारी सिंधी कम्युनिटी की, कि अक्रॉस ग्लोब कोकी कोकी ही रहेगी, हाँ। दाल पकवान ही रहेगा। तो जी। नो इंट्रोडक्शन की कोकी को एक्चुअली क्या बोलना चाहिए, नो डिक्शनरी, नो नीड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी फॉर दैट। राइट, वी डोंट नीड एनी डिक्शनरी। तो आज इस खास मौके पर आप हमारे चैनल पर आई और आपने इतनी खूबसूरत बातें सिंधी के बारे में हमें बताई। मुझे बहुत इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, दिल से धन्यवाद। और ये दुआ कि ये नया साल आपके लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए, और ना केवल सिंधी कम्युनिटी के लिए, अक्रॉस ग्लोब पूरी ह्यूमैनिटी के लिए ये का साल जो है बहुत सारी शांति, समृद्धि और पीस लेकर आए। मैं चाहूंगी आप नए साल की सिंधी में ग्रीटिंग्स दे दें हमें भी और हमारे ऑडियंस को भी, तो हम इस पॉडकास्ट को यहाँ पर फिर थाम लेते हैं। जी, मैं नए साल का ग्रीटिंग मैं आपको जरूर दूंगी, बट इसके पहले मैं आपके माध्यम से एक चीज पहुंचाना चाहती हूँ हमारे सिंधी भाई बहनों तक और जी। हमारी सिंधी कम्युनिटी तक, क्योंकि आप ये माध्यम लेके आई हैं जो मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है और बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो हमारी जो जेंजी है, जो अब सिंधी में इतना बात नहीं करती हाँ है, हाँ दो हाँ दो बिल्कुल। दो श्रेणियां हैं। एक है जिन्होंने सिंधी भाषा को अपनी आजीविका का माध्यम बनाया है, गाने गा रहे हैं, फिल्में कर रहे हैं, जैसे त्रिवेंद्र हजारी, जतिन उदासी, नील रॉकस्टार, भाग्यश्री हैं। ये लोगों ने सिंधी को अपनाकर कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। विकास उदासी गाने गा रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, मूवीज बना रहे हैं, स्टेज शो कर रहे हैं। बट एक श्रेणी ऐसी है जिनको सिंधी बोलने में शर्म आती है। शायद आपने वो रेन साइकिल देखा होगा कि बारिश जब आती है बादलों से सागर में गिरती है, सागर से नदियां, नाले, नल और घर तक पहुंचते पहुंचते ये एक छोटे से ग्लास में जो पानी रह जाता है। तो मुझे लगता है वो जो विभाजन के वक्त जो सिंधी भाषा थी, अब वो इतने छोटे से ग्लास में रह गई है। तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ आपके माध्यम से ये संदेश पहुंचे हमारे जेंजी तक कि इस भाषा को ना जाने दें। सिंधी अब हर किसी की बोली उसकी पहचान होती है, अगर हम अपनी बोली ही नहीं बोलेंगे तो हम कैसे सिंधी कहलाएंगे। तो ये बिल्कुल। मेरी उनसे प्रार्थना थी, अभिभावकों से और बच्चों से, कि एटलीस्ट आप और कुछ नहीं तो सिंधी में बात कर सकते हैं। हालांकि हमारी लिपि बहुत समृद्ध है, अभी तक 90% हमारे साहित्य, जो वेद ग्रंथ सब सिंधी में लिखे हुए अभी तक भी है, पर हमारे पास ना टीचर्स हैं उनको पढ़ने के लिए, ना ही स्टूडेंट्स हैं उनको सीखने के लिए। तो अगर हम अपनी तरफ से जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं वो मिलकर के एफर्ट करेंगे तो एटलीस्ट हमारी सिंधी भाषा बची रहेगी। जैसे मैंने बताया, हमारी सिंधी संगत की मिसेस आशा शान है, शी इज द आयरन लेडी ऑफ सिंधीज। पिछले 26 सालों से दुबई में सिंधी प्रोग्राम करती है, नर्सरी राइम्स ऑर्गेनाइज करती हैं, अपनी तरफ से गिफ्ट्स देती हैं, बहुत एफर्ट्स कर रही हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे संस्थाएं हैं, पर फिर भी अभी भी और जोर लगाने की जरूरत है। नहीं, आपने और बहुत। जैसे कि हम्म, जाते जाते सिंधी में आपको कुछ ग्रीटिंग्स देके जाऊं तो जय झूलेलाल इज द बिगेस्ट ग्रीटिंग। बट एक गाना है जो जिसको सुनते ही सब हम लोग डांस करते हैं, जी बस जी। वो है। मैं चाहती हूँ कि एक लाइन के बाद आप भी मेरे साथ गाएं, बिल्कुल बिल्कुल, चलेगा? क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश पूरी रहेगी। ये हमारा सबसे पुराना गाना है, बट जब भी सब सुनते हैं ना, सबके पैर थिरक जाते हैं कसम क्या से। बात है। लाल लाल झूले लाल झूले लाल, लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल, लाल लाल झूले झूले लाल। लाल झूले लाल झूले लाल, लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल। लाल आयो लाल झूले लाल, जिंद पेरू देरो लाल, लाल सयो देरो लाल। आयो चौसर लाल झूले लाल। समय झूलेलाल साईं जी जय। बिल्कुल, साईं झूलेलाल की जय। मैं खुद भूल गई थी, मतलब इस गाने को तो मैंने भी अपने सिंधी दोस्तों के साथ बहुत बार एंजॉय किया है। हम भूल जाते हैं, हम एंजॉय करते हैं ना, तो वो हमारा दिल कनेक्ट हो जाता है, हमारे पैर थिरकते हैं, रूह कनेक्ट होती है, फिर हम भूल जाते हैं कि वो भाषा कौन सी थी या वो बोली कौन सी थी।
भाषा की खूबसूरती है, जिसने अपने संगीत और कल्चरल एक्टिविटीज और इस सब के माध्यम से सारी दुनिया को जोड़ रखा है। आज लाल मुंजी पत कितने लोगों ने इस पे गाने गाए हैं, शान है, सोनू निगम है और मीका सिंह है। बस लाल मुंजी पत रख जो भला झूले ला। झूले लालन, बिल्कुल, ये कितना खूबसूरत गाना है। जी हाँ, ऐसे करके जी, बहुत ऐसे हैं। बातें करते करते रात खत्म हो जाएगी, सिंधी के बारे में हमारी चर्चा खत्म नहीं होगी। संगीत कभी सरहदें नहीं देखता। और यहाँ पर मुझे एक बात आपसे बात करते करते बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आई कि ये एक गलत फहमी है कि सिंधी लैंग्वेज हमें कमर्शियल सक्सेस नहीं दे सकती। सिंधी लैंग्वेज हमें कमर्शियल सक्सेस के साथ साथ इंटरनल सक्सेस दे सकती है, क्योंकि जो भी पेरेंट्स हैं या अभिभावक हैं और वो अपनी लैंग्वेज से जब अपने बच्चे को कनेक्ट नहीं करते, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चेन को मिस कर देते हैं, क्योंकि ये जो अपनी लैंग्वेज है ना, ये बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स से कनेक्ट करवा देती है। आपका जी हाँ। बच्चा फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश तो डेफिनेटली आजकल सब बच्चे सीखते हैं। फ्रेंच, स्पेनिश, अगर मिडिल ईस्ट में है तो अरेबिक, सब कुछ सीख सकता है, सीखना चाहिए। मतलब पर्सनली एज अ लैंग्वेज इंथुसियास्ट मैं खुद चाहती हूँ सारी लैंग्वेजेस हम सीखें, लेकिन सबसे पहले वो सीखना चाहिए जो हमारी जड़ों से हमें जोड़ती है। क्योंकि मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग हमें अपने पेरेंट्स के साथ साथ अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कनेक्ट होना भी बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि जिनका माइंड बिजनेस में बहुत चलता है, उनका माइंड इस जगह पर भी चलेगा कि बच्चों को उनके दादा दादी, नाना नानी, और अगर किसी केस में परदादी या परदादा है, तो उनसे कनेक्ट करने के लिए सिंधी से बेहतर टूल सिंधी कम्युनिटी के पास दूसरा नहीं हो सकता। अरे इट्स फ्री, इट्स इकोनॉमिक। डेफिनेटली। मैं आपको खाली दो लाइनें बोलना चाहूंगी। सिंधी भाषा, जो सिंधी भाषी हैं उनके लिए है कि समय को समझना समझदारी है। समय को समझना समझदारी है, बट समय पर समझना जिम्मेदारी है। वाह, अगर हमने नहीं समझा ना, तो फिर ये समय हाथ से निकल जाएगा। आज जो बच्चा खाली सिंधी समझ रहा है, कल समझ भी नहीं पाएगा। तो बस यही मैं अंत में कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। बहुत बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि समय को समझना समझदारी है, लेकिन समय पर समझ लो ये एक जिम्मेदारी है। तो मैं बहुत होपफुल हूँ कि जिस भाषा की कमांड आप जैसे लोगों के हाथ में है, और अपनी तमाम निजी व्यस्तताओं के बीच और भारत से बाहर रहते हुए आप लोग जितना एफर्ट करते हैं ना अपनी लैंग्वेज के लिए, ये लैंग्वेज ना कभी विलुप्त होगी और ना कभी इसकी समृद्धि कम होगी। ये गारंटी मैं दे सकती हूँ आपको। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू सो मच नुपुर जी। ओके।